अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मुश्तबा हुसैन का मज़ाहिया सबक लो आ गई बरसात का निस्फ हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। बच्चों, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि किस तरह हमारी बरसात एक बादशाह की तरह जलवागर होती है। हमारी बरसात दिलेर और बहादुर होने के साथ साथ ज़हीन और चालाक होती है। अखबार में मौसम का हाल भी पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती है। ये मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम भी होता है। और फिर हमने पढ़ा था कि हर आदमी इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश में हार जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बरसात की और किन किन खूबियों का जिक्र मुश्तबा हुसैन ने किया है। बरसात के मौसम की एक और खूबी ये होती है कि इसमें आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि हम मालिक मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने इनके घर पहुंचे और वो हमारी नजरों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकलकर चले गए। और बाद में इनकी बीवी ने बताया, अभी जो साहब आपके सामने रेनकोट ओढ़कर गुजरे वो आपके मालिक मकान ही तो थे। इसका बदला हमने अक्सर यूं लिया कि जब मालिक मकान हमसे किराया मांगने के लिए घर आते हैं तो हम भी रेनकोट ओढ़कर इनकी निगाहों के सामने से फातिहाना गुजर जाते हैं। भाई, ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए ना सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है। हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बरसात के एक वाकये के बाद हमने ये कोशिश तर्क कर दी है। हुआ यूं कि एक रात लगातार और धुआंधार बरसात होती रही और इसके साथ ही हमारे मकान की छत भी टपकती रही। हम सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन हमने तहिया कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे। मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुंचे और एक पनवाड़ी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? वो बोला, बाबूजी, एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताखीर कर दी। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया? इस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो आपको जरूर मिल जाता। इस वाकये के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करे। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले खांसी, नज़ला और जुकाम की दवाओं का स्टॉक जमा कर लेते हैं और इस तरह इस छत का मुकाबला करते हैं। बरसात के मौसम की एक और खुसूसियत ये होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और आपके नए नए दोस्त पैदा होते हैं। फर्ज कीजिए आप बरसात में अपनी छतरी खोले सड़क पर चले जा रहे हैं कि अचानक एक साहब आपके साथ साथ चलने लगेंगे। थोड़ी देर बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। आदमी सूरत से न सिर्फ शरीफ लगता था, बल्कि वज़ाक़ता से यूं मालूम होता था कि उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है। इसीलिए हम काफी दूर जाकर उसे घर तक छोड़ाए।
اتفاق سے دوسرے دن ہماری ملازمت کا انٹرویو تھا. انٹرویو میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے. اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا, صرف یہ کہا تم جا سکتے ہو, تمہارا انتخاب ہو چکا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس ملازمت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کوالیفیکیشن تھی اور وہ تھی ہماری چھتری. برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا چھتریاں ہی چھتریاں نظر آنے لگتی ہیں. مردوں کی چھتریاں الگ ہوتی ہیں اور خواتین کی الگ. اگرچہ اب مردوں اور عورتوں کے لباس کا فرق مٹتا جا رہا ہے, مگر خدا کا شکر ہے کہ چھتریوں کے معاملے میں ابھی جینس اتنی مشکوک نہیں ہوئی ہے. برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کیچڑ کی بالکل قلت نہیں ہوتی. کیچڑ آپ کو جا بجا مل جائے گی. کیچڑ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر سے پھسلنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اتنا مزہ کہ بعض اوقات نہ صرف آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بلکہ 400-500 روپیوں کا سوٹ بھی غارت ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے اعلیٰ اور نفیس سوٹ پہن کر کیچڑ پر سے پھسلتے ہیں اور گھر جا کر آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے شہ سواروں کو کیچڑ سے پھسلتے دیکھا ہے. جو بدقسمت حضرات کیچڑ پر سے پھسل کر اپنے کپڑے خراب نہیں کر پاتے, ان کے کپڑوں پر اب موٹریں کیچڑ اچھالتی پھرتی ہیں کہ لو بھائی اداس کیوں ہوتے ہو, یہ لو کیچڑ, اور پھر شراب کے ساتھ آپ کا روم روم کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے.